हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन का टाइप 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखिए टाइप 3 है ये, बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसी भी बॉडी को अगर मान लीजिए किसी सरफेस पर रिलीज कर दिया गया हो, किसी भी बॉडी को किसी सरफेस पर रिलीज कर दिया गया हो, मतलब सीधा वर्टिकली, ठीक है। पहले वर्टिकली की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप में हम ऑब्लिक कोलिजन की भी बात करेंगे, मतलब तिरछा अगर प्रोजेक्ट किया जाए, तिरछा अगर हिट कराया जाए ग्राउंड पे तो। लेकिन सबसे पहले अभी हम वर्टिकली रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी भी बॉडी को यहाँ से वर्टिकली रिलीज कराया गया है, तो यहाँ पर रिलीज की बात है, तो इसका मतलब नेचुरली यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ये कितना होगा, 0 होगा। और मान लीजिए इसको कितने हाइट से रिलीज किया गया है, कैपिटल H हाइट से रिलीज किया गया है। कितने हाइट से रिलीज किया गया है, कैपिटल H हाइट से रिलीज किया गया है। और ये फिर वापस जो उठ रहा है, ये कितने हाइट तक उठ रहा है, स्मॉल h तक उठ रहा है। मान लीजिए कैपिटल H हाइट से रिलीज किया गया और वापस जो ये उठ रहा है ग्राउंड से टकराने के बाद ये स्मॉल h हाइट तक उठ रहा है। तो प्रैक्टिकल तौर पर तो जब भी उठेगा तो इससे तो कम ही पर रहेगा। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? इन जनरल तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी टकराएगा ग्राउंड पर तो हाइट इसका पहले से कम ही रहेगा। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वेलोसिटी माना हमने u1 और ये है आपका 0, चूँकि रिलीज किया गया है। और यहाँ पर टकराने के पहले ये जो वेलोसिटी है ये u2 है, टकराने के पहले u2 है। और टकराने के जस्ट बाद इसका जो वेलोसिटी है ये आपका v1 है। टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी है ये क्या है, v1 है ना। और फाइनली यहाँ पर तो वेलोसिटी v2 0 होगा ही, इसलिए या तो इसका मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक ये पहुँच पा रहा है, तो नेचुरली यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर वेलोसिटी होता तो थोड़ा और ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इसलिए ये मैक्सिमम यहीं तक आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसमें टकराने के बाद v1 v2 लिए हैं, टकराने के पहले u1 u2 है, ठीक है। तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा दैट इज v2 माइनस v1, ये होता है v2 माइनस v1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसी को सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेपरेशन वेलोसिटी है दैट इज v2 माइनस v1, और अप्रोच वेलोसिटी क्या हो गया, u1 माइनस u2। अप्रोच वेलोसिटी क्या हुआ, u1 माइनस u2। तो ये बताइए कि यहाँ पर v2 कितना है, 0 है। तो v2 के स्थान पर 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पर 0 दे दिया, माइनस v1। अब यहाँ पर इसको अभी v1 रहने देते हैं नीचे। अब आ जाइए u1 माइनस u2, तो u1 कितना है, u1 कितना है, 0, माइनस उसके बाद u2। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या निकाले हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आया, इक्वल टू माइनस माइनस, तब यहाँ पर ये कट गया, तो v1 अपॉन u2। तो इसका मतलब v1 इक्वल टू EU2, याद रखना इस बात को, है ना। v1 इक्वल टू EU2, v1 इक्वल टू EU2 मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। v1 इक्वल टू EU2 मतलब टकराने के बाद वेलोसिटी कितना है, v1 है। टकराने के बाद वेलोसिटी कितना है, v1 है। और टकराने के पहले कितना है, u2 है। तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी हुआ वह टकराने के बाद v1 है, तो v1 इक्वल टू e टाइम्स u2। तो टकराने के बाद क्या हुआ, ये
E टाइम्स U2। टकराने के बाद क्या हुआ? E टाइम्स U2। इसका मतलब टकराने के बाद E टाइम्स U2 हुआ। इसका मतलब वेलोसिटी घटा, इसलिए कि E का जो वैल्यू होगा जब भी होगा तो 1 से प्रैक्टिकल तौर पर कम ही होगा। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि V1 जो है ये आपका क्या होगा? कम होगा। किससे? U2 से। तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। टकराने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये बात तो क्लियर है ना? आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा? ये बात समझ में आया या नहीं आया? इसलिए कि E का मान जो है जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा इन जनरल। ठीक है, इन जनरल E का मान 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मान लो जैसे 1/2 यहाँ हो जाए तो V1 बराबर U2/2 हो गया ना। अगर E का मान 1/2 हो जाए तो V1 बराबर कितना हो गया? U2/2, तो आधा हो गया। आई बात समझ में? तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो V1 कितने के बराबर हो गया? यहाँ पर EU2 हुआ। V1 कितने के बराबर हो गया? EU2। अब यहाँ देखिए कि किसी भी बॉडी को जैसे यहाँ से रिलीज किया गया और यहाँ पर टकराने के पहले वेलोसिटी U2 है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि टकराने के पहले कितना वेलोसिटी होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेंगे v² = u² + 2gh। तो U2² = v² + 2gh। आई बात समझ में? तो यहाँ पर U2² = 2gh। तो यहाँ पर U2 कितने के बराबर होगा? √2gh। ये आपको मिला U2। और उसी तरह से यहाँ पर फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि V2 का जो वैल्यू है ये कितना, V1 का वैल्यू जो है ये कितना होगा। कैसे निकालेंगे V1 का वैल्यू? तो ज़रा देखिए, यहाँ से जो उठा ये V1 वेलोसिटी से उठा और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये V1 वेलोसिटी से उठा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। तब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी पॉइंट A मान लें, इसको B मान लें, A से B तक की बात। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। इनिशियल क्या हो गया? V1 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए V², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V2² = U², मतलब क्या हो जाएगा? V1² माइनस ऊपर जा रहा है 2g⁻h। अब ये बताइए कि V2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? V1² - 2gh। इसको उधर करिए या V1 को इधर कर लीजिए। ठीक है, बात एक ही है। तो V1² = कितना हो जाएगा? 2gh। आई बात समझ में? अब ये बताइए तो V1 यहाँ कितना हो गया? √2gh। V1 कितना हो गया? V1 कितना हो गया? √2gh। और U2 कितना था? √2g × ये कैपिटल H। ठीक है, अब ये जो था आपका ये मेन इक्वेशन है जिसमें कि हम ये बैठा देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो किसका किसका वैल्यू पुट करेंगे? V1 और ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं ना, ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। तो जरा यहाँ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको माने है ना, इसको इधर ऊपर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वल क्या आपके पास है? V1/U2। V1 कितना है? देखिए निकाले हैं वहाँ, √2g⁻h। उसके बाद U2 कितना? √2g⁻H। तो ये कितना हो जाएगा? 2g⁻h और 2g⁻H। √2 ऊपर दे दिया तो कितना हो गया? √h/H। तब इसको जो है इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या याद रखना है? E = √h/
कैपिटल एच। मतलब अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी सर्टेन डिस्टेंस से अगर इसको गिराया जाए, किसी सर्टेन डिस्टेंस से बॉडी को गिराया जाए और कितना दूर ऊपर उठा ये पता चल जाए, तो फिर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? बात समझ गए? तो आइए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप 4 ऑब्लिक कोलिजन। तो इसमें जो है हम लोग क्या लेंगे, किसी भी बॉडी को हिट कराएंगे ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब तिरछा। इफ बॉडी हिट द स्मूथ सरफेस ऑब्लिकली, सरफेस स्मूथ है लेकिन ये कोलाइड करा ऐसे ऑब्लिकली, तिरछा, तो ऐसे ये कोलाइड किया और ये मान लीजिए किसी सर्टेन एंगल से निकल गया। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये एंगल अल्फा है। सबसे पहली बात, इसमें ये जरूरी नहीं है कि थीटा और अल्फा बराबर हो। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉलिजन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन की बात नहीं है कि जितना थीटा होगा उतना ही अल्फा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है, तो हम इसको भी अलग ही मान रहे हैं। ये थीटा माना और ये अल्फा माना। ठीक है, और ये यू वेलोसिटी से टकरा रहा है इस पर, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, यह भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। और अगर इधर यू है तो ये कितना हो गया, यू साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यू साइन थीटा इसका कंपोनेंट, और इधर कितना हो गया, यू कॉस थीटा। थीटा की तरफ कॉस लेते हैं, दूसरी तरफ साइन, तो इधर आपका कॉस वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। उसी तरह से यह जो गया इधर भी वेलोसिटी से गया और ये एंगल अल्फा है, तो ये बताइए कब इसका कंपोनेंट लेना है, तो इधर कितना हो जाएगा, एंगल अल्फा इधर है, तो जिधर एंगल है इधर कॉस हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, वी कॉस अल्फा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, वी साइन अल्फा हो जाएगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर ये भी है तो यहाँ पर भी कॉस अल्फा हो गया, इधर भी साइन अल्फा हो गया। तो अब देखो यह जो फ्लोर को जो हिट कर रहा है, इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कौन सा है, यू कॉस थीटा। तो इसी का इधर यहाँ सब डायग्राम बनाया गया है कि यह जो फ्लोर को हिट कर रहा है तो किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है, यू कॉस थीटा। और ये बॉडी जो ये वापस ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर जो उठ रहा है ये किस वेलोसिटी से उठ रहा है, ऊपर किस वेलोसिटी से उठ रहा है, वी कॉस अल्फा, है ना। तो यह जो है इम्पैक्ट जो किया ये यू कॉस थीटा से किया, और ये जो वापस उठ रहा है तो ये वी कॉस अल्फा से उठ रहा है। तो यह जो है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, ये बिफोर कोलिजन है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको ये पता है, अभी इसके पहले हमने टाइप 3 में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी बॉडी को अगर यहाँ से हम गिराते हैं तो यह जो ऊपर उठेगा तो वेलोसिटी क्या होता है, ई टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ई टाइम्स। तो यहाँ पर जो ये वी कॉस अल्फा होगा, वी कॉस अल्फा होगा, ये कितने के बराबर होगा, ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा, ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा। तो वी कॉस अल्फा इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, ई टाइम्स यू कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये क्यों हुआ, तो इसके पहले टाइप 3 में हम डिस्कस किए थे कि कोई भी बॉडी को जब हम यहाँ से रिलीज करते हैं तो जब उसके बाद ऊपर उठता है तो उसका ई टाइम्स वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और अब इसके बाद ये जो लगाया हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात है, तो यहाँ देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो है कोलिजन के पहले कितना वेलोसिटी था, ये यू साइन थीटा है, और यहाँ पर कितना है, वी साइन अल्फा। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी ये आपका कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कि यहाँ सरफेस भी स्मूथ है, इधर वाले वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कि जो टकराता है ज़मीन से वो वर्टिकल वेलोसिटी टकराता है। ऐसे याद रखिए आप इसको, हॉरिजेंटल वाला नहीं टकराता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए इसको। तो यहाँ पर जो है तो वी साइन अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, वी साइन अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, बोलो साहब, यू साइन थीटा। देखिए ये वेलोसिटी, ये हॉरिजेंटल वाला और यहाँ पर ये हॉरिजेंटल वाला, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ठीक है,
और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होता है ना, जिसमें बच्चे गलती भी करते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है फिजिक्स कहा जाए तो इसमें इतना ही है, फिजिक्स इतना ही है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन तो आपका कई बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर v को निकालना है, ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर ई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें? तो जरा आप देखते चलिए और बोलते चलिए जोर जोर से, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा देखो तो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो v कितने के बराबर हो जाएगा, रूट पड़ेगा इधर, तो u बाहर आएगा और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आपका मिला, ये आई बात समझ में। अब इसके बाद यहाँ तो हम लोग स्क्वायरिंग और एडिंग किए। अब मान लीजिए अल्फा निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, ये 2 में 1 को डिवाइड करिए, डिवाइडिंग 2 में 1 को डिवाइड करिए, कितना मिलेगा साहब, बोलते चलिए, वी साइन अल्फा नीचे भी कॉस अल्फा, है ना, कितना है, यू साइन थीटा और नीचे ई यू कॉस थीटा। आई बात समझ में, भी कैंसिल, है ना। उसके बाद यू भी कैंसिल, क्या मिला यहाँ पर, क्या मिला यहाँ पर, टेन अल्फा। और टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, देखो यहाँ ये टेन थीटा हुआ, तो 1/e टेन थीटा, तो टेन थीटा अपॉन ई, टेन थीटा अपॉन ई। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, डायग्राम भी बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, बताओ तो साहब, टेन थीटा कितना आ गया, टेन अल्फा आपके पास आया कितना, टेन थीटा अपॉन ई। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अगर अल्फा की बात करें तो टेन इनवर्स 1/e टेन थीटा, ये अल्फा की बात करें तो ये हो गया, है ना। और यहाँ पर भी की बात करें तो u रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 मेजर फॉर्मूला इसके लिए है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले इसको लिख लीजिए और फिर इसमें किसी भी कॉलिजन की बात कर सकते हैं। इलास्टिक होगा तो क्या होगा, इनइलास्टिक होगा तो क्या होगा, मतलब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो क्या होगा। पहले इसको यहां तक लिख लीजिए। देखिए यहां पर हमने डिस्कस किया अभी कौन से टाइप में, टाइप आपका 4 था जिसमें डिस्कस किए v इक्वल टू यू रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और टेन अल्फा कितना आया, टेन थीटा अपॉन ई। और यहाँ पर ई क्या है, coefficient of restitution है। Where is coefficient of
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और खास बात यह है कि इससे जो है हम सभी कॉलिजन को का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, इफ कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इफ कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कॉलिजन क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो स्पेशल केस में, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो साहब ई का वैल्यू कितना हो जाएगा इलास्टिक कॉलिजन के लिए, ई का वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे, तो v इक्वल टू यू, ई का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो ये तो 1 हो गया ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी 1 यहाँ से हट गया, तो यह आपका हो गया क्या, v बराबर u। तो v इक्वल टू क्या मिला, जब कॉलिजन क्या हो परफेक्टली, जब कॉलिजन क्या हो परफेक्टली इलास्टिक, तो v इक्वल टू यू। दूसरी बात, tan अल्फा कितना होगा, यहाँ देखिए tan थीटा अपॉन 1, तो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा, अल्फा थीटा बराबर, इसका मतलब अगर इलास्टिक कॉलिजन हो तो जितने एंगल से ये टकराया था उतने ही एंगल से ये वापस भी जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग थीटा लिए थे और ये अल्फा लिए थे, तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए थीटा और अल्फा बराबर हो जाएगा। जैसे ये भी एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ऑब्लिक कॉलिजन है और अगर थीटा अल्फा बराबर है तो कॉलिजन कैसा होगा, तो कॉलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो देखिए कितना क्वेश्चन आपको इसमें बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर थीटा अल्फा बराबर हो जाए तो वैसे स्थिति में कॉलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। आई बात समझ में। या ये कह दिया जाए कि v और u अगर बराबर हो जाए तो कॉलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। फिर देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, if collision is perfectly inelastic, if collision is perfectly inelastic या नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, तो साहब ई का वैल्यू कितना होगा, तो देख लीजिए ई का वैल्यू 0। अब यहाँ पर पुट करिए, पहले तो v में यहाँ पुट करिए, तो v इक्वल टू यू, ई को पुट करेंगे 0, तो ये तो 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो v कितने के बराबर हो जाएगा, u साइन थीटा, तो v कितने के बराबर हो गया, v कितने के बराबर हो गया, u साइन थीटा। ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ tan थीटा अपॉन ई, ई कितना, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई कितना, तो tan अल्फा कितना, नीचे 0 है तो इन्फिनिटी हो गया, तो tan अल्फा इन्फिनिटी, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, चूंकि 1090 इन्फिनिटी होता है, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा कितना आया, 90 डिग्री। अब देखिए ये भी बड़ा खास बात कह रहा है, ये भी बहुत खास बात कहता है। क्या कहता है, देखिए अगर यहाँ से इस तरह से ये टकराया और उसके बाद कॉलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो जनाब, तो वैसे स्थिति में यहाँ देखो अल्फा 90, अल्फा ये वाला एंगल लिए थे ना, तो मतलब ये सीधा बॉडी ऐसे चला जाएगा। क्या हो गया, ये बॉडी सीधा ऐसे निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये बॉडी सीधा ऐसे निकल जाएगा। अल्फा 90 का मतलब यही है। तो ये जो अल्फा हुआ ये 90 हो गया। और दूसरी बात, v कितने के बराबर हो गया, तो u साइन थीटा के बराबर हो गया। v कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर u साइन थीटा के बराबर हो गया। मतलब जो भी वेलोसिटी होगा वह इधर ही होगा, हॉरिजेंटल में ही होगा, इधर तो कोई वेलोसिटी होगा ही नहीं।
क्यों नहीं होगा? तो इसका टेक्निक क्या है समझने का कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, और इनइलास्टिक में तो चिपकने वाली बात होती है। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी उसका नहीं हुआ, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वह तो आपका रहेगा। तो v इक्वल टू u साइन थीटा, और ये ऐसे सीधा चला जाएगा। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, यहाँ पर बॉडी टकराया तो ये सीधा ऐसे निकलेगा, ये उठेगा ही नहीं। आई बात समझ में? इसमें सारा केस डिस्कस हो गया। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो क्या होगा, इनइलास्टिक हो तो क्या होगा। ठीक है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। आज इतना ही, थैंक यू।